मुझे ये नहीं पता था कि ये घोड़े पे बिठा देंगे, तलवार भाले चलवाएंगे मुझसे, पर सब कुछ नया था। पार्वती पतये हर हर ओके, तो आफ्टर रणबीर कपूर विक्की कौशल ही हैं जिन्होंने बॉलीवुड को समेटने का जिम्मा उठा लिया है। जी हाँ, उनकी फिल्मों की लाइनअप और उनकी फिल्मों के टाइटल कास्टिंग देखकर तो यही लग रहा है कि रणबीर कपूर के बाद ये भी सुपरस्टार होंगे। जहां हाल ही में इनकी मूवी छावा का ट्रेलर ट्रेंडिंग पर है, जो कि हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसमें विक्की कौशल एस छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि ऑडियंस ने इस मूवी को लेकर विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या है वो विरोध? क्या मूवी सभी जगह रिलीज होगी या नहीं? आखिर इतने बड़े स्केल में बनने के बाद इस मूवी का विरोध क्यों कर रहे हैं? और क्या होगी मूवी की स्टोरी? क्या पूरी सच्चाई दिखाई जाएगी? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दो अलग अलग लेजेंड हैं। मतलब खून एक, सपना एक, बस शरीर अलग अलग। जी हाँ, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता का नाम जीजाबाई और शाहजी भोसले है, और छत्रपति संभाजी महाराज के माता पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई निम्बालकर है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज हैं, जिन्होंने अपने पिता के मरणोपरांत मुगलों की, खासकर औरंगजेब का जीना हराम कर दिया था। और छावा मूवी के ट्रेलर में ये दिखाया भी जाता है, जिसमें औरंगजेब अपनी कीमोस उतार कर कहता है कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज की चीखें नहीं सुनेगा वो उस कीमोस को वापस नहीं पहनेगा। और साथ में ये भी कहता है कि उसने अपने पूरे परिवार के लाश पर चढ़कर वो कीमोस पहनी है। और ऐसा क्यों कहा गया है, इसकी भी एक स्टोरी है। औरंगजेब सबसे बदनाम और क्रूर राजा था, जिसने राजगद्दी के लिए अपने ही भाई का सिर कटवाकर थाली में मंगवा लिया था, अपने ही पिता को कैद कर लिया था। और इसी चीज का रेफरेंस डायलॉग छावा मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है। रही बात छत्रपति संभाजी महाराज की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद ऑलमोस्ट 9 साल तक, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन 1630 से लेकर 1680 तक था। उसके बाद 1680 से 1689 तक औरंगजेब की नाक में दम करने का कार्यभार छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाला। जहां एक तरफ मुगल शासक औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान को मुगल साम्राज्य बनाने में लगा रहा, तो दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज स्वराज बनाने में। और इन सब के बीच औरंगजेब इन सब से इतना परेशान हो चुका था कि उसने अपनी पगड़ी यानी कीमोस उतारकर ये कसम खाई थी कि वो उन्हें पकड़कर ही दम लेगा। और इधर छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के एक भाई थे गनोजी राव सिर्के, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा दिया। असल में ये कहा जाता है कि गनोजी राव सिर्के ने वतनदारी यानी भूमि धारक होने की उपाधि मांगी, जिसे उन्हें देने से मना कर दिया गया। हुआ यूं था कि 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज 200 सैनिकों के साथ कवि कलश, जो कि इनके मित्र और सलाहकार थे, उनके साथ गाँव वालों की समस्या हल करने गए। जिस जगह गए थे उस जगह का पता सिर्फ मराठा ही जानते थे। हालांकि छत्रपति संभाजी महाराज, कवि कलश और उन 200 सैनिकों ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने उनका प्रतिकार काम नहीं कर पाया। और इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बनाकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया, जिसमें इस्लाम कबूल करने को कहा गया। मना करने पर दोनों की जुबान काट दी गई, आंखें निकाल दी गई। और इस क्रूरता के साथ औरंगजेब की एक ही जिद थी कि वो इस्लाम कबूले, हमारे साथ मिल जाए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। फिर औरंगजेब ने उनकी वीरता देखकर ये कहा कि अगर मेरे चारों पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो ये हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। और ये छावा मूवी क्लाइमेक्स और एंडिंग सीन होने वाला है, जहां इस मूवी में काफी सारी चीजें डेवलप करी गई है, जिसमें टॉप नॉच लेवल का बैकग्राउंड स्कोर, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग। भाई साहब, विक्की कौशल की वो दहाड़, वो एक्टिंग बिना बड़े पर्दे पर देखे ही गूज बम्स आ गया। तो बड़े पर्दे पर देखकर तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जहां मूवी में विक्की कौशल एस छत्रपति संभाजी महाराज, रश्मिका मंदाना एस येसुबाई, संतोष जुएकर एस गनोजी राव सिर्के, विनीत कुमार सिंह एस कवि कलश और अक्षय खन्ना एस औरंगजेब नजर आने वाले हैं। वहीं ट्रेलर में छत्रपति संभाजी महाराज को नाचते हुए दिखाया गया है और अब इसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन मूवी को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मूवी रिलीज करी जाएगी या नहीं। जिस बात पर विरोध किया जा रहा है उस बात पर मेकर्स और सेंसर बोर्ड डिसीजन लेंगे। जहां मूवी को लेकर उम्मीद तो यही रहेगी कि डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर हमें सच्चाई से अवगत कराते हुए ये स्टोरी दिखाए। खैर, इस मूवी को लेकर कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।